इस 613 वजह क्या है, इसके पीछे डेटा स्पेसिफिक नंबर्स और स्पेशली याद रखिएगा चाइना के उस HMPV वायरस जिसके केस आज इंडिया में रिपोर्ट हुए हैं, क्या है इसका कारण, बातचीत करते हैं। मेरे साथ इस कार्यक्रम में अनुज मौजूद हैं इस वक्त और साथ ही साथ आशीष बहती, चंदन तापड़िया इस वक्त एक डीलिंग रूम का सेंस भी लेंगे और मार्केट से डेलो। अनुज, आज सुबह जब हमारी मुलाकात हो रही थी, बात हो रही थी, तो हमारे पास बहुत सारे रीजंस थे कि एग्जैक्टली मार्केट क्या रिएक्शन देगा HDFC बैंक के नंबर्स पे और इन क्वार्टरली अपडेट्स पे। पर अनुज, ये ऐसा रिएक्शन थोड़ा सा स्ट्रेच्ड लग रहा है और इसके पीछे कारण क्या लग रहा है लॉजिकली, अगर हम सोचने के लिए जाएं तो? बीरू, मैं अभी पिछले आधे घंटे में 5-6 फ़ोन लगाए। अब देखिए कई बार क्या होता है, आपको कुछ रीज़न नहीं मिलता तो आप रीज़न ढूंढने की कोशिश करते हैं। ज़्यादातर लोग ये जो चाइना वाला वायरस है, HMPV वायरस, इसकी बात कर रहे हैं क्योंकि ये आई थिंक आउट ऑफ नोवेयर वापस एक एज एन इरिटेंट सामने आया। देखिए ये इस वायरस की जहाँ तक बात है, बहुत लोगों का मानना है कि ये ऐसा नहीं है कि पहली बार ये वायरस आया है। इंडिया में वायरस काफ़ी सालों से पहले भी था और ये सर्दी के मौसम में हो भी जाता है, लेकिन क्योंकि इस बार थोड़ा चाइना वाला मामला है, इसके लिए थोड़ा सा मार्केट को लग रहा है कि थोड़ा सा उस चीज़ को लेकर मार्केट थोड़ा सा शायद हो सकता है नर्वस हो। प्लस दूसरा कारण जो अपडेट्स थे बैंकों के, अब देखिए भले ही HDFC बैंक में हमने सुबह एक लाइन ये ली थी कि लोन ग्रोथ भले ही वीक है लेकिन उसके सामने डिपॉजिट ग्रोथ भी ठीक ठाक थी, लेकिन फिर भी फैक्ट तो यही है कि नंबर्स में तो प्रॉब्लम है ना, तो वो आई थिंक स्क्रीन में क्लियरली विजिबल है आपको। जिस तरीके से आज स्टॉक गिरा, आई थिंक रुपी एक बहुत बड़ा फैक्टर है वीरू। जिस तरीके से आज करेंसी में वीकनेस आई है और जिस तरीके से हम जितनी तेज़ी से हम 81 की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, रुपी एक और फैक्टर है यहाँ पर। प्लस निफ्टी ने और बैंक निफ्टी ने दोनों ने आज क्रूशल लेवल्स तोड़े। वो 200 डे मूविंग एवरेज का लेवल बैंक निफ्टी ने तोड़ा, निफ्टी पर भी हम ऑलमोस्ट अब हम उस लेवल के नीचे हैं, तो वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और एक चीज़ जो हम लगातार कह रहे थे कि इस मार्केट का असली टेस्ट 6 जनवरी से होगा, जब FI छुट्टी से वापस लौटेगा और अपने फुल वॉल्यूम के साथ वो इस मार्केट में अपनी माइट दिखाएगा, तो वो भी एक क्लियरली फैक्टर है कि आती FIs की तरफ से कि जिस तरीके से HDFC बैंक, जिस तरीके से ICICI बैंक, जिस तरीके से बड़े स्टॉक्स आज गिरे हैं, कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI उस हद तक नहीं, लेकिन कोटक, एशियन पेंट्स जिस तरीके से गिरा है, ये अल्ट्राटेक सीमेंट, ये क्लियर कट साइंस है यहाँ पर कि कुछ तो मार्केट में शायद एक FI की सेलिंग भी हुई होगी। एक बार ये देखिए स्टॉक्स इंट्राडे, तो ये आई थिंक 4-5 कारण है, लेकिन क्लियरली एक आई थिंक उस वायरस का भी एक इम्पैक्ट तो लग रहा है मुझे। हालांकि हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है कि इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है और ये हमारे यहाँ पहले भी एग्जिस्ट करता था वायरस, लेकिन फिर भी दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, ये वाली बात है इस समय मार्केट में। अनुज, एक चीज़ मैं आपसे पूछूँ, मतलब मैं हालांकि भी स्टैट्स देखा था, कुछ देर की बात देखूंगा भी, बट अगर आप नवंबर मिड को देखें या फिर दिसंबर मिड को देखें या फिर इस टाइम को देखें, हम अब बार बार 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास, उसके नीचे टाइम स्पेंड कर रहे हैं। क्या धीरे धीरे डेली चार्ट्स पे ये पॉइंट भी अपनी रिलेवेंस कम करता जा रहा है? और क्या अगर ऐसे ही सीक्वेंस रहे और इवेंट्स रहे तो इसके नीचे भी सस्टेन करना मार्केट का, उसके चांसेस लग रहा है आपको? देखिए पता है मार्केट में इशू क्या है वीरू, इस समय मार्केट में इतनी जल्दी समीकरण बदल रहे हैं ना। अब आपको याद होगा थर्सडे की ही बात थी, हमने ना सिर्फ 200 डे मूविंग एवरेज को रिक्लेम किया था, बल्कि निफ्टी पे सारे नियर टर्म मूविंग एवरेजेस के भी ऊपर का क्लोज दिया था, 10 और 20 के भी ऊपर का क्लोज दिया था। उस दिन 500 पॉइंट की निफ्टी में रैली हुई थी, है ना, वो कहाँ से आई थी एकदम से। तो ये मार्केट ऐसा है जिसमें इस समय ना कोई बहुत ज़्यादा अग्रेसिव व्यू लेना, कोई भी अग्रेसिव व्यू किसी भी डायरेक्शन में लेना इस समय आई थिंक आपकी सेहत के अगेंस्ट है। बेसिकली ये मार्केट है जिसमें आप रोज़ फ्रेश गार्ड लीजिए और ट्रेड लीजिए। मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव रहा है, लेकिन विद इन दिस नेगेटिव ट्रेंड अगर एक बार 500 पॉइंट की रैली हो जाए, जैसे कि थर्सडे को हो गई थी, तो उसमें पोजिशनल ट्रेडर भी नहीं रुक पाएगा। तो इसके लिए ये मार्केट में एक चीज़ तो लेकिन क्लियर है, मार्केट वीक है और कोई भी रैली मार्केट में टिक नहीं पा रही है। एक आध दिन की रैली होती है, उसके बाद वो टिकती नहीं है, और उसके बाद जो थर्सडे की रैली थी उसको अगर आप फ्राइडे और मंडे को जोड़ लें तो ऑलमोस्ट अब पूरी की पूरी रैली आप गिव अप कर चुके हैं। तो ये और 200 मूविंग एवरेज